जानना। और क्या जानना है? तो इधर देखिए, मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत वार्षिक तालिका के अनुसार आज जो विषय है आपका मौसम, अभी जो बरसात का उसी के देखते हुए है, पेयजल की अशुद्धता से होने वाले खतरे एवं उसके बचाव के बारे में जानकारी। साथ साथ अभी बारिश में जो कल तक नदियां सूखी प्यासित, नदी नाला आहर बैंक में दरारें पड़े हुए थे, आज बारिश के दिनों में जलमग्न हो जाता है और क्या होता है? बाढ़ की खतरा हो जाता है। और बाढ़ की खतरा से कैसे बचना? लेकिन आपका इलाका में गंगा नदी नहीं है, सोन नदी है तो भी बहुत दूर है। लेकिन एक खतरा आपका है, जो हमारे विद्यालय के बच्चे आते हैं पोषक क्षेत्र, वो पड़ता है आपको नहर, बड़ी नहर और छोटी नहर से हमारे बच्चे आते हैं। उसमें अभी क्या पानी की मात्रा पूरा, वहाँ क्या करना है? आपको समझ के चलना है, नहर किनारे नहीं चलना है। और आपको हजार घंट में खतरे की पहचान भी करना था कि जो बच्चे आते हैं कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, उसे पहचान कर उसकी सूचना बड़े पदाधिकारी को देना है और विद्यालय के जो आपको शिक्षा समिति है उनको भी देना। तो पूर्व में हम लोग कर चुके हैं। लेकिन आज समझना है अशुद्ध पेयजल। तो सत्येंद्र सर अभी बता रहे थे कि अशुद्ध जल कैसे होता है। अभी बरसात के मौसम में क्या होता है, जो पानी का लेयर जब धरती में जाता है तो जो ऊपर का चापाकल है उसमें पानी दूषित होता है। खासकर जो बाढ़ है, उत्तरी बिहार में पूरा कुआं डूब जाता है, पूरा चापाकल डूब जाता है। उधर लोग जो विस्थापित हो जाते हैं। आपको क्लास 5 पर्यावरण हमने पढ़ाए बाढ़ की भीषिका, तो वहां लोग कैसे विस्थापित हो जाते हैं। आपको इस किताब में पढ़ना है, जल चतुरा कला सब किताब से ही है। आप सुरक्षित शनिवार तो है ही, जानकारी ही बचाव है। सुरक्षित शनिवार सुरक्षित जीवन, सरकार की सोच है कि व्यक्ति जब तक सुरक्षित नहीं रहेगा, बच्चे सुरक्षित नहीं रहेगा तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। तो हमें कोशिश करना है कि पानी को भी पीना है। शुद्ध कैसे करना है? आप गर्म पानी कर दीजिए, उसको ठंडा कर दीजिए, पीजिए। इसलिए आप फिर 8वां क्लास में जाइएगा, सूक्ष्म जीवों का संसार। और सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ रहता है? पानी में, हवा में, मिट्टी में, आपका शरीर में। तो भी शुद्धता पर विशेष ध्यान देना है। अगर हम दूषित खाना और दूषित पानी पीते हैं तो कई तरह की बीमारियां भी बरसात के दिनों में होता है। और वो बीमारियां क्या होता है? मौत का काल बन जाता है। तो हमें बचना है। और जब हम बचिएगा, हम बचेंगे, तभी क्या होगा? समाज बचेगा। तो हम चाहेंगे कि सत्येंद्र सर जो है कुछ बातें रखने का काम करें। सर ने आपको विस्तार से बताया कि पानी कैसे दूषित होता है। तो अब पानी दूषित होने से क्या खतरा है, इसको हम लोग को समझना है। तो पानी दूषित होने से खतरा, पानी से होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में आपने विज्ञान की पुस्तकों में पढ़ा होगा, जैसे जॉन्डिस, टाइफाइड, हैजा, कोलेरा, ये सब जो बीमारियां हैं दूषित जल से होता है। जॉन्डिस एक कॉमन बीमारी है जो कि दूषित जल से होता है। तो हम लोगों को दूषित जल का सेवन नहीं करना है। जहां मान लीजिए आप ऊपरी लेयर का पानी पीते हैं तो उसको गर्म करके, जैसा सर ने बताया, उसको पीना है। आपका नल जल योजना का जो कनेक्शन है आपके घर में आया है, उसका पानी पीजिए। और पानी को जो नल जल योजना का हर समय तो पानी आता नहीं है, तो उसके लिए पानी जिस समय आता है उसको आप शुद्ध साफ बर्तन में उसको जमा कीजिए और उसको ढक करके रखें। अगर खुला रखिएगा तो
उसमें जर्म्स आ सकते हैं, कीड़े मकोड़े आ सकते हैं, उस पानी को भी दूषित कर सकते हैं। इससे और भोजन ताजा करना है। हमेशा आपको बरसात के दिनों में खास करके बासी भोजन नहीं करना है, भोजन ताजा करना है और सुपाच्य भोजन करना है। इससे आप स्वस्थ रहिएगा और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तभी आप तो इस तरह से सर ने बताया कि क्यों जरूरी हमें है शुद्ध भोजन और शुद्ध पेयजल। कि अब जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, आपका मन मस्तिष्क भी स्वस्थ नहीं रहेगा और आप अच्छे ढंग से नहीं पढ़ सकते हैं। तो आज का सुरक्षित शनिवार को जोरदार ताली से हम लोग, और एक चीज बच गया है आपको, बाढ़ हम कैसे लोगों को डूबने से बचाएंगे, उस पर मॉक ड्रिल है। तो मॉक ड्रिल को हम लोग विज्ञान कक्ष में करने का काम करें।